स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं ये आईटीआई की जो सीबीटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसके लिए सूटेबल है और ये क्वेश्चन लेटेस्ट है और ये क्लास 3 है। क्लास 1 और 2 जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट है और सेकेंड ईयर की भी है। तो इसके पहले की क्लासेज आपको फर्स्ट ईयर की जो है फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में मिलेंगी, सेकेंड ईयर क्लासेज सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में मिलेंगी और आप इस वेबसाइट से जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं रिलेटेड क्लास का। और जो क्लास है आज आईटी लिटरेसी की है, आईटी लिटरेसी के 21 से आगे के क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे और क्लास 2 में हमने 1 to 20 क्वेश्चन सॉल्व किया था आईटी लिटरेसी का और क्लास 1 में हमने क्या किया था, क्वालिटी मैनेजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आईटी लिटरेसी मतलब कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड जो आपका चैप्टर है उसी की क्वेश्चंस है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कमांड ऑफ फॉर्मेटिंग टूल। एक्चुअल टूल बार की बात कर रहा है। आपने देखा होगा एमएस वर्ड और एमएस ऑफिस के जो भी हैं, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, उसके बाद पावर पॉइंट हो गया, तो जब भी आप इनको किसी को ओपन करते हैं तो ऊपर देखते हैं इस तरह से ढेर सारे ब्लॉक बने होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप अक्षर की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल सेव, शेयर, कॉपी पेस्ट, लेआउट, प्रिंट करना, ढेर सारे कमांड होते हैं। ये जो ऊपर का टूल बार होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, स्टाइल होती है, बहुत कुछ होता है। मतलब अब कभी यहाँ पर मैं दिखा नहीं सकता फिलहाल, कभी एक्सप्लेन करूँगा तो बताऊँगा। तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा फॉर्मेटिंग टूल बार का कमांड नहीं है। फॉर्मेटिंग मतलब होता है कि अगर कोई लेटर ABCD इस तरह से लिखा हुआ है, अब हम इसको थोड़ा सा स्टाइलिश वाला फॉन्ट चूज करके इस तरह से टेपर करके इस तरह से कुछ लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर हम इसका कलर चेंज कर देना चाहते हैं कि हम इसका कलर चेंज कर दें, इस तरह से लिख दें, ठीक है, कुछ अलग साइज ऊपर नीचे कर दें, तो ये सब क्या कहलाता है। जैसे ऐसे पतला लिखा हुआ है तो हम सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा और मोटा लिख दिया जाए, ठीक है, ये पतला है तो मोटा लिख दिया जाए, मतलब ए आपका इतना मोटा हो जाए, ठीक है, तो ये सब कहलाता है फॉर्मेट चेंज करना, फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो बोल्ड मतलब मोटा करना, इटैलिक मतलब थोड़ा सा ऐसे टेपर हो जाता है ना वर्ड। एक होता है कि हम सीधे आई ऐसे लिखते हैं और उसको इटैलिक कर देंगे तो ऐसे आई थोड़ा सा झुका हुआ हो जाता है, तो थोड़ा स्टाइलिश लगता है। उसके बाद फ़ॉन्ट का कलर भी हम बदल सकते हैं। तो ये सब जो तीन चीज़ें हैं, ये तीनों किसके अंतर्गत आती हैं, ये तीनों आती हैं आपकी फॉर्मेटिंग टूल के अंतर्गत, ठीक है। ये सब इसके थ्रू क्या होता है, फॉर्मेट में बदलाव करते हैं, लेकिन ये जो कट कॉपी पेस्ट होता है ये फॉर्मेटिंग के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए आपका आंसर जो है डी सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें फॉर्मेटिंग टूल बार के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो जो कट कॉपी पेस्ट होता है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, टैब इज यूज टू इंसर्ट चार्ट, ग्राफ, इमेज, पेज नंबर इनटू अ वर्ड फाइल। कह रहे हैं कि कोई भी एक वर्ड फाइल है इस तरह से, तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम अगर फोटो यहाँ पर, इसमें मान लीजिए हमने कुछ टाइप कर दिया ABCD और उसके बाद यहाँ पर एक फ़ोटो लगाना चाहते हैं, या फिर हम ग्राफ यहाँ पर इस तरह से ग्राफ लगाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया, यही सब चीज़ें बात कर रहा है। या पेज नंबर नीचे लिखना चाहते हैं कि पहले वाले पेज पर अपने आप 1 लिखा हुआ आ जाए, उसके बाद दूसरे पेज के नीचे अपने आप 2 लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम करना चाहते हैं तो किसके थ्रू कर सकते हैं, किस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो ये आपका इंसर्ट टैब, जो इंसर्ट टैब होता है इस वाले ऑप्शन में आपको जाना है। ये चीज़ें आप तब जानोगे जब थोड़ा बहुत कंप्यूटर यूज करते हो, अदरवाइज तो आपको रटना ही पड़ेगा। तो इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाकर आप ये सारे काम कर सकते हो, ठीक है। जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ड फाइल में चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज वगैरह आपको एंटर करना है, उसके अंदर इंसर्ट करना है, तो कहाँ से आप कर सकते हो, इंसर्ट वाले टैब से कर सकते हो। इसके 22वीं का आंसर जो है क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इन MS वर्ड टू क्लोज द डॉक्यूमेंट विच शॉर्टकट कम्बिनेशन इज यूज, ठीक है, इज यूज्ड। एक्चुअली होता क्या है कि एक तो तरीका होता है कि हम माउस के थ्रू प्रॉपर जाएं, फाइल में जाएं, या फिर हमें क्लोज करना है, एक MS वर्ड खुला हुआ रहता है तो आपने देखा होगा राइट साइड में इस तरह से यहाँ पर रेड कलर का क्रॉस बना रहता है, फिर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का इस तरह से बना रहता है, ठीक है। तो इस एक तो तरीका है कि हम इस फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, ये MS वर्ड की फाइल खुली है, इसको हम क्लोज करना चाहते हैं तो माउस से जाएं, माउस यहाँ पर इसके इस रेड वाले पर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद वो पूछेगा कि आप जो फाइल खुली है उसको सेव करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, फिर वो बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही पूछ रहा है कि शॉर्टकट अगर हम डायरेक्ट कीबोर्ड से करना चाहें तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट
का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टकट संयोजन मतलब एक से ज़्यादा बटन है, इसीलिए कम्बिनेशन की बात कर रहा है, ठीक है। शॉर्टकट कम्बिनेशन होता क्या है कि कीबोर्ड के सिर्फ एक बटन दबाने से नहीं होगा कुछ, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा, इसके लिए कम से कम 2 बटन दबानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि कई बार हम क्या करते हैं, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है, कंट्रोल X से कट होता है, कंट्रोल A से सेलेक्ट होता है। तो कंट्रोल क्या है, CRTL ऐसे लिखा हुआ रहता है ना आपके कीबोर्ड में, कंट्रोल A, कंट्रोल C, इस तरह से हम अलग अलग फंक्शन यूज करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए आप क्या यूज करोगे, तो डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए आप जो है अल्ट, ठीक है, अल्ट बटन दबाएंगे, अल्ट बटन को दबाए रखेंगे, साथ में साथ F4 जो कि ऊपर की तरफ होता है उसको दबा देंगे, तो ये फाइल क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसको आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करके देख लीजिए। वहाँ पर जाइए, ओपन कीजिए, अल्ट दबाइए, F4 दबाइए, देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे आसान होता है। अगर वैसे प्रैक्टिकली आप कर लेते, अभी फिलहाल टाइम भी नहीं है, मैं सारे फंक्शन यहाँ पे करके दिखाता तो आपको रटना नहीं पड़ता। कह रहा है MS वर्ड में व्हेन यू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, अगर आप एक फाइल नया ओपन करते हैं तो उसमें कर्सर कहाँ पर अपीयर होता है, ठीक है, कहाँ पर रहता है कर्सर, मतलब क्या पता, आप जब भी एक फाइल ओपन करते हो तो उसमें आप देखोगे एक ऐसी खड़ी लाइन होती है जो ब्लिंक करती रहती है, टिक 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 टिक, मतलब आती रह जाती है, आती है जाती है। और जब भी कुछ आप टाइप करते हो तो यहीं से टाइप होना शुरू होता है, ये जहाँ पर ब्लिंक करेगी वहीं से टाइप होगा। अगर मान लीजिए ये यहाँ पर ब्लिंक कर रही है तो आप जब भी टाइप करोगे कीबोर्ड से तो यहाँ पर टाइप होगा। अगर यहाँ ब्लिंक कर रही है तो यहाँ, अगर ये ऐसे लाइन खड़ी है ऐसे ब्लिंक कर रही है तो आप जब भी टाइप करोगे तो यहाँ से टाइप होगा, ठीक है। जनरली ये पूछ रहा है कि जब आप शुरू में स्टार्टिंग में MS वर्ड, जब आप एक नया पेज ओपन करते हैं कुछ भी टाइप करने के लिए, तो जो कर्सर है पृष्ठ के कहाँ दिखाई देता है, तो जनरली आप जब भी कोई फाइल ओपन करेंगे कर्सर हमेशा लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ दिखाई देता है, शुरुआत में, पेज के हमेशा शुरुआत में ऊपर लेफ्ट साइड में, क्योंकि हम लोग यहीं से लिखना भी शुरू करते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर ये दिखाई देता है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, 24 का ऑप्शन क्या होगा, C सही हो जाएगा, टॉप लेफ्ट, ऊपर की ओर बाएं, ठीक है, टॉप लेफ्ट, यहाँ पर आंसर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। लेट्स द यूजर टू टाइप अपर केस लेटर्स। अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर क्या होता है, पहले तो मैं बता दूं। अपर केस मतलब अगर हम ABCD है, ठीक है, अपर केस मतलब ABC कैपिटल लेटर्स, ठीक है, कैपिटल लेटर्स जो होते हैं ABCD जो हम बड़े अक्षरों में लिखते हैं इस तरह से, इसको हम कहते हैं अपर केस। और लोअर केस मतलब अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ABCD, ठीक है, ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि लेट्स द यूजर टू टाइप अपर केस लेटर और कैरेक्टर व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर। कह रहे हैं कि दूसरे कीबोर्ड के साथ, कीबोर्ड में एक्चुअल में एक तो तरीका होता है, कीबोर्ड में ऐसे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कैप्स लॉक का ऑप्शन होता है, यहाँ पे बटन होती है उस पर लिखा रहता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक अगर आप ऑन कर देते हो तो जो कुछ भी आप टाइप करोगे बड़ा बड़ा टाइप करेगा, ABCD इस तरह से, और इसको ऑफ कर दोगे तो कैसे टाइप करेगा, स्मॉल टाइप करेगा, स्मॉल लेटर टाइप करेगा इस तरह से। कई बार हमें ऐसा क्या होता है कि इसको बार बार ऑन ऑफ ना करते हुए एक ऐसी कीबोर्ड में बटन होती है कि जैसे मान लेते हैं कि हमें एक सेंटेंस लिखना है अजय, और अजय में क्या लिखना है, अजय में A कैपिटल लिखना है, बाकी स्मॉल लिखना है। तो अब हम एक बार कैप्स लॉक ऑन करें, फिर A टाइप करें, फिर उसके बाद इसको बंद करें, तब फिर JY वगैरह टाइप करें, तो इससे आसान होता है। एक शॉर्टकट की होती है यहाँ पर, इसको हम दबाएंगे कीबोर्ड में, फिर A पर क्लिक करेंगे, जो ABCD यहाँ पर कीबोर्ड में होता है, तो A पर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, कैपिटल लिख देगा। उसके बाद इसको छोड़ देंगे, फिर नॉर्मल टाइप करेंगे तो स्मॉल लिखने लगेगा। तो वही पूछ रहा है कि ये कौन सी कीबोर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। उपयोगकर्ता को दूसरे के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर अपर केस अक्षरों या वर्णों को टाइप करने देता है। कौन टाइप करने देता है, तो वो होता है आपका शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट ऐसा होता है, अगर आपके कीबोर्ड में कैप्स लॉक बंद भी है, शिफ्ट को बटन को दबाए रखिए और ABCD कुछ भी टाइप करेंगे तो वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा, ठीक है। तो कौन सी बटन है, वो शिफ्ट है, आंसर A सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए बैक स्पेस था, बैक स्पेस से क्या होता है, डिलीट होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे खाली है, इंडिकेट वेयर वन कैन एंटर टेक्स्ट ऑन द पेज, ठीक है। हमने कहा ना, ये कह रहा है कि इंगित करता है कि कोई पेज पर
टेक्स्ट मतलब अक्षर कहाँ दर्ज कर सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पेज आप टाइप करने के लिए ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक ऐसी खड़ी लाइन होती है जो ब्लिंक करती रहती है, यही दिखाता है कि आप टाइप करोगे तो यहाँ टाइप होगा। अगर यहाँ पर ब्लिंक करने का मतलब है कि यहाँ टाइप होगा, तो यही दिखा रहा है ना, कह रहा है इंडिकेट्स वेयर वन कैन एंटर टेक्स्ट, मतलब वही चीज़ कि कौन दिखाता है कि हम जो है यहाँ पर लिखेंगे या यहाँ पर लिखेंगे, कौन दर्शाता है। तो ये जो लाइन है यही दर्शाती है, और इसको क्या कहते हैं, इसको कर्सर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर देख लीजिए 26 का बी, कर्सर। कर्सर ही पता चलता है कि कहाँ पर हम टाइप करेंगे अक्षर तो कहाँ लिखेगा, वो कर्सर दिखाता है। अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब अक्षर यहाँ टाइप होगा। अब इसको वहाँ ले जाना चाहते हैं तो बैक स्पेस करेंगे, डिलीट करेंगे तो वहाँ भी चला जाएगा। या एरो जो की बनी रहती है, इस तरह से एरो बनी रहती है, उससे भी ऊपर नीचे करके इस कर्सर को आप ऊपर नीचे भी ले जा सकते हैं, माउस की सहायता से भी कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट लीव लेटर, छुट्टी के लिए पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, जॉब के लिए बायोडेटा बनाना है, तो इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो मैंने आपको कई बार बोला है ये सारे काम MS ऑफिस के MS वर्ड में किए जाते हैं। ठीक है, MS वर्ड में लेटर टाइप करना है, बायोडेटा बनाना है, ये सब चीज़ें MS वर्ड में की जाती है। MS क्या होता है, MS मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और MS वर्ड इसमें कई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कई चीज़ें होती हैं। MS वर्ड होता है, फिर एक्सेल होता है। एक्सेल क्या है, लंबी लंबी सीट बनाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, या ढेर सारा डेटा रिकॉर्ड रखने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से पावर पॉइंट होता है जो प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली ये तीनों यूज होते हैं, उसके अलावा भी एक दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पर MS वर्ड की बात कर रहा है कि MS वर्ड में ही ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग छुट्टी के लिए, नौकरी के लिए आवेदन, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, बना सकते हैं। 27 का डी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 में क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द राइट ऑर्डर टू प्रिंटिंग रिज्यूमे ऑन MS वर्ड। कह रहा है MS वर्ड में एक बायोडाटा टाइप किया हुआ है, उसको प्रिंट आउट उसका निकालना है, तो उसका सही क्रम कौन सा है। क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है कंट्रोल P दबाना है, उसके बाद कितने नंबर्स कितने पेज निकालना है, मतलब कितना पेज हमें चाहिए, 1 2 3 4 5 कितना बायोडाटा निकालना है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रिंट बटन दबाएंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, या उसके पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे जिसको हमें प्रिंट करना है, तो इसको सही ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी वाला करेंगे, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे जिसको हमें प्रिंट करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरे पर हम दूसरे ऑप्शन पे क्या करेंगे, जो ए पर लिखा है कि हम कंट्रोल P दबाएंगे प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने के लिए क्या होता है, शॉर्टकट होता है ना, CTRL+P, तो ये दबाएंगे। और उसके बाद तीसरा काम करेंगे हम, क्या, ये जो बी लिखा हुआ है, कि उसके बाद हम वहाँ पर पूछेगा कितने पेज चाहिए, अगर हमें 2 सेट चाहिए तो 2 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा प्रिंट आउट निकल जाएगा। यानी सही सीरियल क्या हुआ, CAB। ठीक है, इन्हीं को सीरियल में करना था, CAB आप देख लीजिए, CAB आपका आंसर सी सही होगा। ठीक है, ये सब सीरियल लिखा हुआ है, जो ABC ये सीरियल लिखा है और आंसर ये है, इस तरह से है। तो कहीं वहाँ पे आंसर देते समय आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर 28। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अंडरलाइन द मेन हेडिंग ऑफ योर बायोडाटा। अगर आप बायोडाटा बना रहे हो, बायोडाटा में आपने मेन हेडिंग डाल रखा है यहाँ पे रिज्यूमे, और सोचते हैं रिज्यूम, और आप सोचते हैं कि ये अंडरलाइन हो जाए, और आप माउस की सहायता से पूरा सेलेक्ट करके यू क्लिक नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट कीबोर्ड से शॉर्टकट से करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं CTRL-U। ये शॉर्टकट होता है, जितना आप सेलेक्ट करोगे वहाँ पर ये अंडरलाइन कर देगा। ठीक है, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। एक तरह से पूछ रहा है कि शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। शॉर्टकट क्या है, किसका, अंडरलाइन करने का शॉर्टकट क्या है। ठीक है, तो अंडरलाइन के लिए Ctrl-U इस्तेमाल होगा। 29 का ए। 30 नंबर क्वेश्चन, विच फंक्शन की अलाउ यू टू रीनेम अ फाइल। कह रहे हैं कौन सा ऐसा फंक्शन की है जिसकी सहायता से आप जो है किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं। आपकी मान लेते हैं एक फाइल है, ठीक है, वर्ड फाइल है, बायोडाटा ये आपका मान लेते हैं ये राहुल नाम से है, लेकिन आप इसको बदलना चाहते हैं, इसको रीनेम करना चाहते हैं, रीनेम करके इसका राहुल की जगह संतोष लिखना चाहते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है कि इसके ऊपर आप माउस का राइट क्लिक करिए
राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आएगा, रीनेम पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर नाम पूछेगा, आप लिखेंगे फिर सेव कर देंगे तो इसका नाम बदल जाएगा। लेकिन ये कह रहा है फंक्शन की यूज़ करना है, तो आप जब भी कीबोर्ड वगैरह देखे होंगे तो ऊपर कई सारे ऐसे बटन्स होती हैं, ABCD भी होता है, लेकिन ऊपर की तरफ आप देखे होंगे तो F1, F2, F3 इस तरह से होती हैं बटन्स, तो इनको फंक्शन की कहा जाता है। तो कह रहा है कौन सी ऐसी फंक्शन की है जिसकी हेल्प से डायरेक्टली, मतलब शॉर्टकट की हो गई एक तरह की, जिस उस बटन को हम दबाएंगे तो क्या काम करेगा, वो फाइल को रीनेम करने का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो वो कौन सी की है, तो इसमें जो है आपको आंसर सेलेक्ट करना है और तीसरे का आंसर जो होगा F2। F2 को अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, रीनेम आ जाएगा और फाइल का नाम बदलने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एक तो माउस से लंबा प्रोसेस है और एक होता है डायरेक्ट शॉर्टकट, तो शॉर्टकट यही है आपका F2। ठीक है, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया, 30 का आंसर B सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द सीक्वेंस। कह रहा है सीक्वेंस में आपको जो मिसिंग वर्ड है उसको सेलेक्ट करना है। सीक्वेंस क्या लिखा हुआ है, क्लिक ऑन द होम टैब, उसके बाद सेलेक्ट ग्रुप, सेलेक्ट लेफ्ट अलाइनमेंट, ये ठीक है, ये 3 सेट हैं। तो इसमें कह रहा है कि इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना। तो ये कह रहा है कि जब अगर लेटर अगर आपने टाइप किया हुआ है, ठीक है, आप कई बार क्या है कि अच्छा टाइप कर देते हैं ABCD इस तरह से, डॉट 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 डॉट, मान लेते हैं MS वर्ड है, तो इसके पास MS वर्ड में ऑप्शन होता है इस तरह से, आप चाहो तो ये जो अक्षर है इनको टोटल को सेलेक्ट करके, ठीक है, लेफ़्ट कर दोगे तो बाएं की साइड में चिपक जाएंगे, सेंटर वाले ऑप्शन पे कर दोगे तो ये बीच में रहेंगे, दोनों साइड बराबर जगह बचेगा। ठीक है, और राइट अगर कर देंगे तो ये राइट साइड से चिपक जाएंगे, इधर को हो जाएगा, वही यही सब अक्षर इधर हो जाएंगे, इसमें लेफ्ट वाले में इधर हो जाएंगे और सेंटर वाले में बीचों बीच रहते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, तो ऐसे में जो भी लिखा हुआ है हम उसी को तो सेलेक्ट करेंगे, तो जो लिखा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं पैराग्राफ। ठीक है, तो आंसर C सही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द पैराग्राफ। हम क्या करते हैं, होम बटन पर जाते हैं, फिर पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट लेफ्ट अलाइनमेंट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो पैराग्राफ होता है किधर आ जाएगा, पेज पर लेफ्ट की साइड आ जाएगा। ठीक है, तो हम किसको सेलेक्ट करते हैं, पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं, आंसर आपका C सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्लिपबोर्ड फॉन्ट इनको नहीं सेलेक्ट किया जाता है, ऐसे यहाँ पर सेंटेंस में वही साइड बैठेगा। ठीक है, तो वही आपको बताना भी है, 31 का आंसर C सही हो जाएगा। 32 चलते हैं, is an electronic document in form of grid and used for calculation। ग्रिड लाइंस की बात कर रहा है। ठीक है, कि कौन सा ऐसा MS वर्ड में ही होता है ये कि जिसका काम क्या है, कैलकुलेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। ग्रिड्स मतलब लाइंस होती हैं उसमें, तो MS एक्सेल होता है। ठीक है, MS एक्सेल में क्या होता है, इस तरह से होता है, लाइनें ढेर सारी होती हैं। ठीक है, इस तरह से लाइन होती हैं और इनको बोला जाता है कॉलम। कॉलम होते हैं ABCD, ये पहले से लिखा रहता है नाम इनका, बहुत लंबा कई सारे कॉलम होते हैं और इधर नंबरिंग होती है 1 2 3 4, और इनको बोला जाता है रो बोला जाता है। ठीक है, इनको रो बोला जाता है, इनको कॉलम बोला जाता है। ठीक है, रो और कॉलम होते हैं और इसमें हम फॉर्मूला सेट करके कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर्मूला सेट करने के लिए जिस बॉक्स, यानी ये जो बॉक्स बनता है, बॉक्स को बोला जाता है सेल, और सेल के अंदर हम फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। और फॉर्मूला सेट करने के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू लिखा जाता है, फिर जिसमें मान लीजिए C वाले में हम सेट कर रहे हैं, C में हम चाहते हैं कि B और A का जोड़ आ जाए, तो हम कर सकते हैं A1 प्लस B1। तो इससे क्या होगा, A1 और A में हम जो लिखेंगे, B में जो लिखेंगे वो दोनों जोड़ के C में आ जाएगा, इस तरह से। तो ये होता है फॉर्मूला सेट करने का। ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं, MS एक्सेल में। लेकिन यहाँ पर MS एक्सेल तो है नहीं, तो MS एक्सेल को स्प्रेडशीट भी बोला जाता है। ठीक है, आंसर B सही हो जाएगा। MS एक्सेल को ही, जैसे MS वर्ड होता है, मैंने कुछ देर पहले बताया था, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, तो उसी तरह से MS एक्सेल को स्प्रेडशीट भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका 32 का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, Which among the following is not a component of MS Excel। कह रहा है कि MS एक्सेल वर्कशीट में ऐसी, इसमें से कौन सा ऐसा है जो MS एक्सेल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि MS एक्सेल में कॉलम होता है, MS एक्सेल में रो भी होता है, MS एक्सेल में फॉर्मूला भी होता है, लेकिन MS एक्सेल में पेंट बार नहीं होता है। फॉर्मूला सेट करने के लिए उसमें ऊपर इस तरह से जो बार बना होता है ना, उसमें ढेर सारे फंक्शन की और फॉर्मूला भी दिया रहता है।
ठीक है, लेकिन पेंट वेंट का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका आंसर डी सही हो जाएगा। पूछ रहा है ना कि एक्सेल में कौन सा नहीं होता है, तो ये नहीं होता है, बाकी ये तीनों होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर डी सही हो जाएगा 33 का। कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट, कर वर्कशीट, ये चीज़ मैंने पुराने लेक्चर्स में भी पढ़ाया था, अगर आपने देखा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। कि पहले भी मैंने बताया था कि जैसे अगर एमएस एक्सेल में एक पेज है तो हम उसको एक सीट बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। वर्कशीट क्या होती है, एक पेज होता है, एमएस एक्सेल का एक पेज होता है। तो किताबों में जैसे ढेर सारे पेज होते हैं ना, कई सारी किताबें अगर एक साथ बाइंडिंग कर दी जाए, कई सारे पेज, ठीक है, कई सारे पेज अगर एक साथ बाइंडिंग कर दी जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, बुक बोला जाता है, ठीक है। और ये अगर उस पेज को अगर हम वर्कशीट बोलें तो कई सारी वर्कशीट अगर एक साथ जोड़ दी जाए तो वो क्या कहलाएगा, तो वो वर्क सीट था ना, एक सीट थी, एक सीट मतलब एक पेज था, तो ढेर सारी सीट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो वर्क तो रहेगा, वर्क बुक हो जाएगा। आंसर ए। एक्सेल में ही होता है ये कि एक से ज़्यादा सीट होगी तो वो वर्क बुक कहलाता है। 34 का आंसर ए सही हो जाएगा। सीट मतलब एक पेज हो गया। विच एमंग द फॉलोइंग इज अ राइट सेल एड्रेस, कह रहा सेल का सही एड्रेस कौन सा है, ठीक है। सेल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इस तरह से होता है, जो एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, एमएस एक्सेल में, तो बनता है सेल, ठीक है। ये क्या बनते हैं, ये बनता है सेल, और ऊपर रहता है ए बी सी, ठीक है, आगे भी लिख लेते हैं, रहता है डी, ठीक है, यहाँ रहता है 1 2 3 4 5। अगर कोई आपसे पूछता है कि ये क्या है, ठीक है, इसका क्या नाम है, ये क्या है, ये सेल है, और इस सेल का क्या नाम है, तो इसको आप देखेंगे किसके सामने है, किसके सामने है, सी के सामने है, तो पहले लिखा जाएगा सी। फिर इधर से देखेंगे किसके सामने है, इसके सामने 3 के सामने है, तो इसका नाम हो जाएगा C3। अगर इसी तरह से इसकी बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आ रहा है, ये हो जाएगा B, और इधर से आ रहा है तो B5। तो इनमें क्या होता है, हमेशा जो ऊपर वाले लेटर्स होते हैं वो पहले आते हैं और उसके बाद नंबर आता है, जो भी नंबर हो उसका, ठीक है। कॉलम, फिर आता है रो का नंबर, पहले कॉलम का नाम और फिर रो का नंबर। इसी से ये बताता है कि ये सेल का नाम हो जाएगा। इस सेल का नाम क्या बता दिया मैंने, C3 नाम हो गया। इस सेल का क्या नाम हो गया, इसका सर B5 हो गया। तो ये पूछ रहा है कि इनमें कौन सा था। देखिए F तो ठीक है लेकिन ये नंबरिंग नहीं है ना, इसलिए गलत हो जाएगा। A तो ठीक है लेकिन ये कैसा है, स्मॉल है, तो एक्सेल में स्मॉल नहीं रहता है, कैपिटल रहता है। देखिए ABCD मैंने कैपिटल लिखा है ना, यहाँ पर देखिए पहले नंबर आ गया बाद में B आया, इसलिए भी सही नहीं है, ये सही है। देखिए पहले क्या है G, यानी कि इधर कहीं होगा लास्ट में G होगा, और G में नीचे से 16वें नंबर पर वो सेल होगा, तो उसका जो सेल का एड्रेस हो जाएगा क्या हो जाएगा, G16। तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा, आंसर सी। हमेशा सेल में शुरुआती अक्षर कैपिटल लेटर में ABCD या AB एक साथ आ सकता है, BB आ सकता है, BC आ सकता है, इस तरह से रहेगा और बाद में नंबर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 36 पे आते हैं। सेल एड्रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मैंने अभी आपको बताया था दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। पहला होता है ABCD करके जो होता है वो क्या होता है, जो ऊपर से ABCD होता है वो क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, और साइड में जो नंबरिंग होती है वो रो होता है। तो हम कहेंगे कि किसका, कॉलम का और रो का कॉम्बिनेशन ही होता है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है, कॉलम और रो। तो कॉलम का नेम क्या है और रो में कितने नंबर पर है, मतलब अगर यहाँ पर D है और यहाँ पर 6 है तो ये कि इसका नाम क्या हो जाएगा, D6। तो वही कह रहा है कि कॉलम का नाम और रो का नंबर, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम कहते हैं सेल का एड्रेस। इसी से पता चलता है उस सेल का पता क्या है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, 36 का आंसर D सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 37। विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन प्रिंट्स द एक्सेल सीट, कौन सा ऐसा शॉर्टकट है जिसके द्वारा हम एक्सेल सीट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट करना है, एक्सेल सीट है हमारे पास, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है, Ctrl+P ही करना पड़ेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। Ctrl+P क्या है, शॉर्टकट की है जिसके द्वारा आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं बिना माउस की मदद पे। डायरेक्ट प्रिंट आउट मतलब कीबोर्ड में दबाएंगे कंट्रोल बटन, फिर दबाएंगे P, आपका प्रिंट होने के लिए सामने आ जाएगा, ठीक है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा।
टू एंटर एनी फार्मूला इन एक्सेल विच सिंबल इज यूज्ड। कह रहे हैं कि फार्मूला सेट करने के लिए एक्सेल शीट में आप फार्मूला सेट कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, तो कह रहे हैं कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया था ना, फार्मूला सेट करने के लिए शुरुआत की जाती है इज इक्वल टू A1 प्लस B2, या इस तरह से जो भी फार्मूला आप सेट करना चाहते हैं, गुणा करना चाहते हैं, तो इज इक्वल टू A1 स्टार, इस तरह से मल्टीप्लाई का निशान हो जाता है B2। ठीक है, तो जब भी कोई भी फार्मूला सेट करेंगे किसी सेल में, सबसे पहला वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंबल क्या है, इज इक्वल टू का। तो यही आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, बार बार ये रोटेट हो रहा है, हर जगह में देखने को मिलता है, संभवतः ये क्वेश्चन आ भी सकता है। 39 फंक्शन अलाउ यूजर टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन। कह रहा है जोड़ करने के लिए कौन सा फंक्शन जो है इस्तेमाल किया जाता है, मतलब अगर हमें जोड़ना है दो चीज़ों को, तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो वहाँ पे सम यूज होगा। ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा। 39 का आंसर बी सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 40 ऑप्शन अलाउ टू द यूजर टू चेक हाउ द वर्कशीट लुक्स व्हेन प्रिंट। अगर हम वर्कशीट हमने टाइप कर लिया, वर्कशीट यानी एक्सेल शीट हमने बना लिया, फिर नाम वाम ये डेटा बर्थ ऐसे लंबी से एक शीट बना लिया। अब हम देखना चाहते हैं कि प्रिंट आउट निकलने के बाद कैसे दिखेगी, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, यही ये पूछ रहे हैं। तो उसके लिए हम ये करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू होता है, हालांकि बस प्रीव्यू दिया है तो प्रीव्यू का भी ऑप्शन हो सकता है, सिर्फ प्रीव्यू होता है। प्रीव्यू मतलब होता है प्रिंट आउट से पहले उसको एक बार देखना कि कैसा दिख रहा है वो पेज। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, 40 का आंसर सी सही हो जाएगा। 41 से आगे के जो ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।